तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब क्या बोला यार, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बच्चे क्वेश्चन को समझते नहीं है और सॉल्यूशन बता दो भैया। क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले देखो, अपने पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। हाँ भैया। अब रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। हाँ भैया। और हमें पूछा है डायमेंशंस निकालने हैं उस गार्डन के, मतलब उस गार्डन की लेंथ निकालनी है और ब्रेथ निकालनी है। हाँ भैया। अब मुझे नहीं पता इस गार्डन की लेंथ और ब्रेथ कितनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ पता नहीं होती है और जो निकालनी होती है लेकिन पता नहीं होती है, क्या करते हैं भैया, लेट करते हैं। हाँ भैया, एकदम सही बात है। तो क्या लेट करेंगे, सबसे पहले लेट कर लो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर है ये, और इसको गार्डन लिख रहा हूँ। रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो है x। इसका मतलब ये x होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। हाँ भैया। और ब्रेथ भी नहीं पता है, तो ब्रेथ को भी लेट कर लो आप, y है। लेट द BRED, इसका साइन का मतलब सेम, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज y। अब भैया ये रेक्टेंगुलर गार्डन की जो ब्रेथ हो गई वो कितनी हो गई, y हो गई। मैंने कहा हाँ भैया, एकदम सही बोल रहे हो। अब देखो यार, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कहता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या कहता है, सबसे पहले तो क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ, आधा, किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर। अब इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होगा भैया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है भैया, कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आप सभी को पता है। तो भैया 2 इंटू लेंथ कितनी हमने लेट की x, ब्रेथ कितनी हमने लेट की y। हो गया सिंपल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ भैया। इसका आधा करना है, ये तो पेरीमीटर था रेक्टेंगुलर गार्डन का, इसका आधा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, कितना दे रखा है, 36। इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का जब आधा करोगे तो किसके बराबर आएगा भैया, 36 के बराबर आएगा। तो 2 से 2 काट दो, तो एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई बराबर 36। ये बन गई पहली इक्वेशन। हाँ भैया, नो डाउट। अब सेकंड कैसे बनाए, देखो सेकंड में हमने क्या बोला है उसने, कि ये जो लेंथ है ना इस रेक्टेंगुलर गार्डन की, ये जो लेंथ है जो कि हमारी कितनी है x, ये कितनी है 4 मीटर मोर देन मैंने बताया तो क्या आता है, प्लस आता है, 4 मोर देन इट्स विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ हमने कितनी लेट करी, x, तो यहाँ पे लिख दो x। ये किसके बराबर होगी, 4 मोर देन, 4 ज़्यादा, किस से, विड्थ से। विड्थ कितनी ली है y, तो 4 मोर देन इट्स विड्थ। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें, क्योंकि यही तो हमारे लेंथ और ब्रेथ है और यही तो हमारे डायमेंशंस होंगे। यस भैया, नो डाउट है। तो कैसे भी निकाल लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, तो कैसे भी निकाल सकते हो। मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रहा, इजीली आ जाएगा भैया। ये सेकंड इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, यहाँ से x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ पहली में। तो जैसे ही x की वैल्यू रखोगे तो 4 प्लस वाई बराबर 36, तो ये आएगा 2y बराबर 32, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 16। अब जैसे ही y की वैल्यू आ गई, इस वाली में रख दो इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो जैसे ही रखोगे तो x की वैल्यू 4 प्लस वाई है, तो x की वैल्यू 4 प्लस 16 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 20। और यही तो लेंथ ऑफ ब्रेथ है यार, यही तो लेंथ ऑफ ब्रेथ है, यही तो आपको निकालना है, डायमेंशन से तो आपको निकालना है। यस भैया, समझ में आ गया, नो डाउट आपके इस क्वेश्चन के अंदर, नो डाउट। यस भैया, नो डाउट। तो नीचे लिख दोगे ना, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज x20, और देयरफॉर द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज y, और y की वैल्यू कितनी थी, 60। बस ठीक है, ये कर दोगे, मीटर में होगी। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ ये सारी मीटर में होगी, डायमेंशंस ध्यान रखना। ठीक है, आप देखो यहाँ से तो x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसे ही लिखोगे, लेकिन जब आप ये लिखोगे ना, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, तब क्या लिखोगे, x की वैल्यू थी, x की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर लिखोगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो पेरीमीटर दे रखा था वो किस में था, मीटर के अंदर था यूनिट, तो मीटर में लिखना। ठीक है, हाँ भैया, समझ में आ गया।
अब सिक्स्थ क्वेश्चन को देखो क्या कहता है, ध्यान से समझना। गिवन दैट द लीनियर इक्वेशंस इन दिस write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting parallel coincident। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है, हाँ भैया, आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसी लिखनी है जिससे जो ये पेयर बने ये क्या हो जाए, पहला इंटरसेक्टिंग हो जाए, पैरेलल हो जाए और कोइंसिडेंट हो जाए। मतलब तीन अलग अलग केस में तीन अलग अलग आपको दूसरी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी है जिसमें ये जो पेयर है ये इंटरसेक्टिंग हो जाए, पैरेलल हो जाए और कोइंसिडेंट हो जाए। ठीक है भैया, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y माइनस का 8 = 0, ये आपको दे रखी है। हाँ भैया, अब आपको यहाँ पे एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बतानी है पहले पार्ट के अंदर कि ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यहाँ पे लिखनी है कि ये जो पेयर है ये इंटरसेक्टिंग बन जाए। हाँ भैया, और दूसरा सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला कॉपी, और यहाँ पे ऐसा लिखना है, यहाँ पे ऐसा लिखना है सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है कि ये जो पेयर है ये पैरेलल हो जाए। और लास्ट नॉट लीस्ट, ये जो थर्ड पार्ट है अपना क्या रहेगा यहाँ पे, थर्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखनी है कि कोइंसिडेंट बन जाए। तो पहले इसको देखते हैं। देखो भैया, हमारा कंसेप्ट सिंपल है। अगर मुझे यहाँ पे एक ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी है जिससे ये जो पेयर है ये इंटरसेक्टिंग बन जाए, तो इंटरसेक्टिंग कब बनती है, एक पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर कब इंटरसेक्टिंग बनता है, जब भैया a1/a2 नॉट इक्वल टू हो जाए b1/b2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे एक ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी पड़ेगी जिनका इन दोनों का रेशियो निकालूंगा a1/a2 और b1/b2, तो वो दोनों नॉट इक्वल आने चाहिए। तो बस आपको वैसे ही लिखना है। जैसे मैं लिख देता बच्चा, देखो मैं लिख देता 2x माइनस का 3y माइनस का 24 = 0। देखो क्या बन रहा है, क्या ये कंडीशन? हाँ भैया, देखो a1/a2 2/2 मतलब 1/1। यस भैया, b1/b2 भैया 3/-3 -1/1 ना भैया, हो गया। तो ये दोनों क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। लिख दिया यहाँ पे। हाँ भैया, अब यहाँ पे भी लिख दो कि हमारा पैरेलल हो जाए। अब पैरेलल के लिए हमने क्या पढ़ा है कंडीशन भैया, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के, ऐसी लिखनी है। तो देखो भैया a1/a2 b1/b2 के बराबर आना चाहिए। लिख देता हूँ 2x + 3y, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 आना चाहिए। तो लिख देता हूँ प्लस का 16 = 0। यस भैया, एकदम सही है। कैसे भैया, देखो a1/a2 2/2 1/1, b1/b2 3/3 1/1, c1/c2 -8/16 -1/2। तो ये तो 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा। भैया नहीं होगा, ये कंडीशन मैच कर गई, दोनों पैरेलल हो गए। बस अब थर्ड में क्या करना है, ऐसी लिखनी है कि कोइंसिडेंट बन जाए। कोइंसिडेंट के लिए हमें पता है कि तीनों के रेशियो जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो बस ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख दो जिनका पेयर में ये जो दोनों का रेशियो वो सेम हो, दोनों तीनों का। कैसे करेंगे भाई, देखो इनका कोई ना कोई मल्टीपल लिख दो, इसका ही कोई ना कोई मल्टीपल लिख दो। ध्यान से देखो, तो जरा ध्यान से देखो इसको जरा भैया, देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, -8/16 1/2, तीनों का रेशियो सेम आ रहा है। तो ये कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। बस यही आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जितने भी सॉल्यूशंस है आपके एनसीईआरटी के क्लास 10th में, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ और प्लेलिस्ट को सेव कर लो, सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और कहीं पे भी डाउट आता है, कुछ भी आप कोई भी बुक सॉल्व करते हो मैथ के अंदर, मेरा बेझिझक होकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आपके भैया का, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बस एक फोटो खींच के मुझे भेज देना। हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी उनमें से जुड़ जाओ और लाखों करते थे। आइए फटाफट से, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.